Hello students, today we will start chapter 6 Physical and Chemical Changes class 7 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में मेन हम चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे कि चेंजेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज केमिकल। कि स्टूडेंट्स फिजिकल चेंज का सिंपली जो इंट्रोडक्शन है वो ध्यान रखिए कि फिजिकल चेंजेज आर दो चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ओनली सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। एंड केमिकल चेंजेज आर दो चेंजेज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड, कि ऐसे चेंजेस स्टैंड जिनमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस चेंज हो जाता है या नया सब्सटेंस बन जाता है। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। टुडे वी विल स्टडी ओनली फिजिकल चेंजेस। स्टूडेंट, every day you come across many changes in your surrounding. These changes may involve one or more substances, कि आप अपनी डेली लाइफ में बहुत से चेंजेस देखते हैं जिसमें वन सब्सटेंस भी इन्वॉल्व हो सकता है, वन से ज़्यादा सब्सटेंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मेक आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक, कि आपकी मदर ने आपको कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए वाटर में शुगर को डिजोल्व करने के लिए कहा, तो क्या क्या होगा स्टूडेंट्स? मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। तो शुगर को जैसे ही हम वाटर में डिजोल्व करेंगे उन दोनों में चेंज आ जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। समटाइम्स मिल्क बिकम्स श्योर, shoring of milk is a change. Stretch rubber band also represents a change, कि हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के बहुत से चेंजेस देखते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू, कि अपने आसपास आप जो भी चेंजेस देखते हैं इसके अलावा उनकी आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आइए कुछ चेंजेस को डिस्कस करते हैं। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes, कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिनसे हमें इन चेंजेस का नेचर पता लगेगा कि फिजिकल चेंज का नेचर क्या है, केमिकल चेंज का नेचर क्या होता है। ब्रॉडली these changes are two kinds से फिजिकल एंड केमिकल, कि फ्रेंड्स हम अपने आसपास जितने भी चेंजेस देखते हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज, सेकंड इज केमिकल चेंज। So let us start friends से some activities perform जो कि फिजिकल चेंजेस के बारे में ही हैं। एक्टिविटी 6.1, cut a piece of paper into 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on a floor or a table. Show that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Figure 6.1, कि जैसा फिगर 6.1 में दिखाया गया स्टूडेंट्स, हमने एक पेपर का पीस लिया और उसे 4 स्क्वायर में इस तरह से कट कर दिया, 4 स्क्वायर पीसेज में, और ईच पीस को फिर से हर पीस को फिर से 4 स्क्वायर में कट कर दिया गया इस तरह से। इनको भी इस तरह से 4 स्क्वायर में कट कर दिया ईच पीसेज को, और फिर सभी पीसेज को एक दूसरे के नज़दीक रखा गया और जो ओरिजिनल पेपर था उस जैसी शेप देने की कोशिश की गई। किस तरह से हमारा फुल पेज जो था ओरिजिनल शेप में इस तरह से था। तो इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वी कैन नॉट ज्वाइन द पीसेज बैक, कि हम इन पीसेज को वापस से ओरिजिनल पीस नहीं बना पाते। But students, is there a change in the property of the paper, कि हमें ये सोचना है कि पेपर की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया, क्या कोई ऐसा चेंज है जिससे पेपर की प्रॉपर्टी चेंज हो गई हो।
कि स्टूडेंट्स जो फुल पेपर का पीस था उसके अंदर जो प्रॉपर्टी का मतलब उसकी जो क्वालिटी है, उससे मतलब होता है कि पेपर के अंदर जो क्वालिटी है, जो पीसेस करने के बाद क्या इन पीसेस की प्रॉपर्टी में चेंज आएगा कि नो स्टूडेंट्स, पेपर की क्वालिटी सेम रहेगी। पहले जो पेपर के अंदर कंटेन था, जो उसमें शामिल था, जिससे पेपर बना है, सेम वही क्वालिटी उन पीसेज में हम देख पाएंगे कि ठीक है कि हम उसे वापस से पहले जैसा पेपर नहीं बना पाते, बट उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, यानी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। पहले भी वो पेपर था, पीसेस कट होने के बाद भी वह पेपर रहा। एक्टिविटी 6.2 में देखते हैं स्टूडेंट्स, एक अदर चेंज है, कलेक्ट chalk dust lying on the floor near the chalkboard of your class or crush a small piece of chalk into dust। कि हमने चाक का पीस लिया, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर क्या किया, एड ए लिटल टू द डस्ट टू मेक द पेस्ट, कि उस पाउडर डस्ट में थोड़ा सा वाटर मिक्स करके उसका पेस्ट बनाया। रोल इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चाक, लेट अस ट्राई, कि ट्राई किया कि उसको वापस से चौक की शेप दे दी जाए। डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट, कि क्या हम उस डस्ट यानी पाउडर से फिर से चाक फाइंड कर पाते हैं स्टूडेंट, कि यस, हम फिर से वह चाक पीस प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पहले जैसे शेप में नहीं था, शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जो उसके पार्टिकल्स हैं, सेम प्रॉपर्टी के हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स केवल उसकी शेप में चेंज आया है, जिस तरह से पेपर की शेप में चेंज आ गया था पीसेस कट होने के बाद, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी सेम रही। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ये याद रखना आपको कि इस एक्टिविटी में भी चाक से जब चाक पाउडर बनाया या चाक पाउडर से वापस से चाक का पीस बनाया, तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ। एक्टिविटी 6.3, take some ice in a glass or plastic tumbler, melt some portion of ice by placing the tumbler in sun. You have now a mixture of ice and water। कि जब हम किसी टम्बलर में, ग्लास में आइस रखेंगे स्टूडेंट्स, उसे सनलाइट में रख देंगे, उसे हीट मिलेगी, तो क्या होगा कि आइस हमारी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारे सामने आइस और वाटर का एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा, यानी आइस में चेंज आ गया। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। हमने उसको एक फ्रीजिंग मिक्सर में रखा, फ्रीजिंग मिक्सर यानी आइस जिसमें कॉमन साल्ट है। तो उसमें क्या चेंज आया, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, कि क्या फिर से वह जो आइस मेल्ट हुई थी उससे सॉलिड आइस हम वापस प्राप्त कर पाते हैं स्टूडेंट, जब हम उसे फ्रीजिंग मिक्सर में रखेंगे। फ्रीजिंग मिक्सर की हेल्प से फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यूं कह ले कि फ्रीजर में रखने से, जैसे फ्रिज में जो फ्रीजर होता है बॉक्स से, उसमें रखने से वो फिर से आइस बन जाता है, यानी आइस से वाटर मेल्ट होना और वाटर का फिर से आइस बन जाना। ये जो चेंज है फ्रेंड्स, उसकी जो स्टेट है, स्टेट में चेंज आया कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो गया। प्रॉपर्टी उसकी वही है जो वाटर की प्रॉपर्टी है, वही आइस की प्रॉपर्टी है। या यूं कहें कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कि आइस से वाटर बन जाना कोई नया सब्सटेंस नहीं है स्टूडेंट। आइस से वाटर बन जाना केवल उसकी स्टेट में चेंज है कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, और वाटर का फिर से आइस बन जाना उसकी स्टेट में चेंज है कि लिक्विड से सॉलिड बन गया। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, इस चेंज में भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, कि कंटेनर में हमने वाटर को बॉयल किया। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, कि वाटर की जो सरफेस है क्या उससे हमें स्टीम राइजिंग होती दिखाई देगी स्टूडेंट? यस। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, कि बॉइलिंग वाटर से थोड़ी सी डिस्टेंस पर जब हम एक इन्वर्टेड, उल्टा करके किसी पैन या बर्तन को पकड़ेंगे और स्टीम उसके अंदर जाके टकराएगी, तो ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, उस पैन की इनर सरफेस यानी जो कंटेनर हमने